हेलो दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कौन सा एंशियन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस लेक्चर में हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टडी करेंगे। नाउ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स फ्रॉम द उत्पाल डायनेस्टी। और उत्पाल डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था महाराजा अवंती वरम। ठीक, इसने क्या किया था, इसने रिकवर किया कश्मीर को, यानी कि बैक टू नॉर्मल लाया कश्मीर को फ्राम द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिसऑर्डर जो इससे पहले था कश्मीर में। इसने इसको नॉर्मल किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसऑर्डर आर्डर को। फिर इसने अपने पीरियड में पीस और कंसोलिडेट प्रॉस्पेरिटी लाई कश्मीर के अंदर में। अगर हम देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इस किंग की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन थी इसकी कैपिटल सिटी अवंतीपुरम। अब फाउंडेशन का मतलब होता है कि कुछ बनाना। इसने अपने रोल में एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनाई थी अवंतीपुर, जहाँ पर इसने दो मंदिर बनाए। एक डेडिकेट किया शिवा को और दूसरा वाला किया डेडिकेट किसको, विष्णु को। इस वक्त अगर हम देखें इन मंदिरों के बारे में, ये कहाँ है, तो ये इस वक्त मिसाल के कम्प्लीटली कोलैप्स हो गए हैं। इस वक्त ये मौजूद नहीं है उस तरीके से, बट लेकिन उस वक्त उस टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट एंशियंट कश्मीर में ये एक अहम रखते थे। और अगर हम देखें इसके रीजन में एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर आया, एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर था, उसका नाम था सुइया, SUY सुइया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंजीनियर कश्मीर प्रोड्यूसर इन एंशियंट टाइम, यानी कि उस वक्त एक एंशियंट टाइम में ग्रेटेस्ट इंजीनियर था। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर। अवंती वर्मन डायन इन द टेम्पल, ये कहाँ पर मरा, फिर टेम्पल में इन ऑन डल लेक पे जो मंदिर था उस वक्त। विद इसकी कुछ बीमारियाँ लगी थी जिससे ये वहाँ पर मर गए डल लेक में। अवंती वर्मा के बाद इसका सन जो है वो सक्सीड होता है फॉर द किंगशिप, और उसका नाम क्या था, शिखर वर्मा। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ था, डिक्लाइन ऑफ द उत्पल डायनेस्टी तो सेट हुआ था। इन द टाइम ऑफ किंग यशका यशकारा, जिसका इसका दौर अगर देखेंगे, इसका 1939 से लेकर 1948 तक एक मैथ का, यानी कि इसके टाइम में किंग यशकारा के टाइम में मैथ का एक होस्ट स्पीस बनाया गया था, जहाँ पर क्या करते थे इंडिया जो, यानी कि कश्मीर में इंडिया के जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे वो वहाँ पर मैथ के बारे में स्टडी करते थे। हु केम टू कश्मीर फॉर स्टडी, जो कश्मीर पढ़ने के लिए आते थे या मीडिएशन के लिए आते थे, उनके लिए बनाया गया था ताकि वो वहाँ पर मैथ के बारे में और स्टडी करे। हुशपा, इससे ये भी पता चलता है कि कश्मीर और इंडिया के उस वक्त भी ताल्लुकात थे, क्योंकि तब भी इंडियन वैली से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। इन द 10th सेंचुरी की ये बात हो रही है। फिर क्या होता है, इन 1950 में कहम गुप्ता एसेंडेड के द थ्रोन ऑफ कश्मीर। कहम गुप्ता, यानी कि फिर कहम गुप्ता बादशाह बनते हैं कश्मीर के। ये अगर हम देखेंगे, ही वाज अ मीडियोकर, यानी कि एक एवरेज क्वालिटी का मैन था ये। उतना ना ज़्यादा हाई सोच नहीं था ना लो सोच थी, लेकिन उसने क्या किया था, उसने शादी की थी दीदा से। दीदा इज़ ए इम्पॉर्टेंट करेक्टर जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दीदा के अगर हम देखें तो दीदा इज़ द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ लोहार, यानी कि उस वक्त लोहार नाम था, आज क्या नाम है उसका, पुंछ। और ये ग्रैंड डॉटर ऑफ द शाह किंग ऑफ काबुल भी थी। आफ्टर द इलिप्स ऑफ उत्पाल, यानी कि उत्पाल डायनेस्टी का जो गिराव आ गया था, लोहार डायनेस्टी ने रूल किया था किसको, रूल कश्मीर टिल द एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर 1339 तक। क्वीन डीडा क्या की थी, ये एक डिफिक्टो रोलर थी, यानी कि बहुत अच्छी रोलर थी। शी वाज डोमिनेटिंग, सो किसी को मानती नहीं थी। उसने एक्सरसाइज किया यानी इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड, यानी कि वो अपना इन्फ्लुएंस रखती थी अपने हस्बैंड के ऊपर। उसने बहुत सारे मंदिर बनाए, मॉनेस्ट्रीज बनाई, और एक रिजर्व एंड वन ऑफ दिस वाज रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ मध्य देश। मध्य देश माना जाता है कश्मीर से जो बिहार की तरफ है या यूपी या
सेक्टर इंडिया के जो स्टेट से उनको मध्य देश उस वक्त कहा जाता है। वहाँ से जो लोग आते थे उनके लिए उसने टेम्पल और मोनास्ट्रीज भी बनाई थी। इन 1980 में क्या होता है कि दीदा बनती है असेंड्स द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ, जब उसका हस्बैंड मर जाता है फिर उसके बाद बनती है ये दीदा बनती है क्वीन ऑफ द कश्मीर बिफोर हर। उससे पहले भी दो क्वीन कश्मीर की बनी थी जिनका नाम है यशविता एंड शुगंता। अगर हम दीदा का देखें तो ही शी वाज वेरी अनस्क्रूपुलस, यानी वो क्रूअर थी, अनफेयर थी, एंड विलफुल, जो उसको जो वो चाहती थी वो कर कर ही रहती थी, वो कर कर ही मारती थी, मानती थी। एंड लेड बाई वेरी इमोरल लाइफ, यानी कि अनफेयर लाइफ वो उसने गुजारी है, वो किसी को मानती नहीं थी। बट ये सब तो उसकी खराबियाँ थी, लेकिन एक चीज़ जो उसमें अच्छी थी, शी वाज द फ्रेम रूलर ऑफ द कश्मीर, यानी कि रूल वो बहुत अच्छे से करना जानती थी। दीदा मर जाती है इन 1003 एडी में, और उसका थ्रोन लेफ्ट हो जाता है फॉर हिज फैमिली इन अनडिस्प्यूटेड सक्सेसर। उसके क्या हुआ था, दीदा के बच्चे जो थे वो मर गए थे यंग एज में ही। सो जो फिर बादशाह जो बना वो बना संग्राम राज, और संगम राज फिर बादशाह बनता है कश्मीर का। और ये संगम राज सन ऑफ हर बैदर उधर राज जो रूलर है किसका, द रूलर ऑफ रोहार पूंछ का। दीदा के टाइम ही क्या महमूद गजनवी बहुत बार ट्राई करता है कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन एक फोर्ट जो लोहार में था यानी कि पुंछ में था, फॉर हिज रिमार्केबल हाइट, बहुत सारी हाइट और स्ट्रेंथ प्रूव अनप्रेग्नेबल, यानी कि वो उसको हरा नहीं पाए, वहाँ पर वो फोर्ट कैप्चर नहीं कर पाए, जिस वजह से वो कश्मीर भी फिर कैप्चर नहीं कर पाए। द सुल्तान वाज ओब्लाइड टू अबंडन द कॉन्क्वेस्ट, जिस वजह से सुल्तान मजबूर हुआ कि मैं ये कॉन्क्वेस्ट ना करूँ। नाउ फिर अब आती है द थर्ड सेकंड वन, लोहार डायनेसिटी, जो रूल करते हैं कश्मीर के ऊपर। लोहार डायनेसिटी का फाउंडर कौन है, संग्राम राज। संग्राम राज जैसे यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, संग्राम राज इज द संग्राम राज सन ऑफ हर ब्रदर उदय राज, जो रूलर है किसका, पुंछ का। अब ये बनता है यहाँ का बादशाह आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन दीदा, इसके बाद ये संग्राम राज ही बनता है। एंड और इसने रूल किया कश्मीर फॉर मोर देन सेंचुरी, यानी कि एक सेंचुरी से ज़्यादा, एक सेंचुरी बराबर होती है 100 ईयर्स, उससे ज़्यादा इसने रूल किया, यानी कि इसके बाद फिर बादशाहों ने भी इसके बाकी बाकी जनरेशन जो आते, यानी कि एक जब उत्पल डायनेस्टी ख़त्म हुई, टिल द एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर AD 1939। फ्रॉम 1089 टू 1101 AD, किंग हर्षा रूल कश्मीर, किंग हर्षा ने रूल किया किसको, कश्मीर को। हर्षा अलॉन्ग विद सन बोजा वाज मर्डर, यानी कि इन दोनों को मार दिया गया था, और थ्रोन चला जाता है इन द हैंड्स ऑफ टू प्रिंसेस, भाई और बाप को मारा जाता है, और फिर बनते हैं इनकी बहनें प्रिंसेस, और इनके हाथ में थ्रोन आ जाता है। किस किसके हाथ में आता है, यूसिला एंड सुकीला। जब हमारे ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हान ने कंप्लीट की थी अपनी राज तिरंगी इन 1149 से 15 तक 1150 से, किंग जश्मीर जो लास्ट ग्रेट रूलर था का, हिंदू टाइम्स का जो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर था, वाज रूलिंग द, यानी कि हिंदू टाइम्स का लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर किंग जश्मीन वाज रूलिंग, जब कल्हान ने राज तिरंगी ख़त्म की थी। जश्मीन के अगर हम पहले दिन देखें, दे वर वेरी क्रिटिकल, क्यों, क्योंकि प्रिसाइडिंग सिविल वार्स थे, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, लेकिन फिर भी न्यू रूलर वाज एबल टू मेंटेन हिज फ्रेम, यानी कि फिर भी इसने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया था 27 ईयर्स।
द किंग रीअपेयर्ड एंड रेस्टोर मनी टेम्पल्स। इस बादशाह ने बहुत सारे टेम्पल्स फिर बनाए, फिर रेस्टोर किए जो टूटे थे, श्राइन्स, टेम्पल्स, एंड न्यूमरस अदर प्रीवियस फाउंडेशन वर आल्सो मेड इन हिज। बहुत सारे नई नई चीज़ें भी बनाई गई थी। पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है, यानी कि लोग बहुत टाइम के बाद फिर साइन ऑफ रिलीफ उन्होंने किया। द लास्ट रूलर जो लोहा डायनेस्टी था वो कौन था? वन वेनिता देव, हु डाइड इन 181171। फिर आती है लोहा डायनेस्टी के बाद आती है देव डायनेस्टी कश्मीर को रूल करने की। देव डायनेस्टी रूल द कश्मीर फ्रॉम AD 1171 से लेकर 1371 तक। और देव डायनेस्टी में खास उतना नहीं है, इसमें हमें दो ही बादशाह के बाद यानी कि किंग्स याद रखने, संग्राम देव और सचदेव जो नोटेबल किंग थे इस रिगेन में। during the region of Sachdev, Kashmir was invaded by Tatar chief Druchala from Central Asia। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यानी कि सचदेव के टाइम तातार चीफ दुचाला ने कश्मीर को इन्वेड किया था। बाकी जो रहता है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।